हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रिसर्च पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे, देन गूगल स्कॉलर क्लिक। यहाँ पे हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे कीवर्ड्स होंगे वो टाइप करेंगे, देन सर्च। तो हमारे सामने बहुत सारे पेपर ओपन हो चुके हैं। जो भी हमारे टाइटल से रिलेटेड पेपर होंगे वो हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से। यहाँ से हम अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एंड सेव। चलिए वापस चलते हैं। अगर हमें किसी पेपर को साइट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं क्लिक। जो भी हमारा स्टाइल होगा, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, तो जो भी हमारा होगा हम क्या करेंगे, कॉपी एंड देन अपने रिसर्च पेपर में रेफरेंस में पेस्ट कर देंगे। ये है मैनुअली करने का तरीका, अदरवाइज हम मैंडले से भी कर सकते हैं। अगर हमें देखना हो इस पेपर को कितने लोगों ने साइट कर रखा है, 21, साइटेड बाय 37, साइटेड बाय 34। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ पेपर्स गूगल स्कॉलर पे डाउनलोड नहीं होते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लो जैसे इस पेपर को क्लिक करते हैं, बट इसकी PDF मिल सकती है। हाँ, इसकी PDF यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, बट कई केस में क्या होता है कि हमारे पेपर डाउनलोड नहीं होते, तो हम उस केस में क्या करेंगे, DOI नंबर को कॉपी करेंगे। DOI नंबर हमें जो पेपर हमारे डाउनलोड नहीं होंगे उसके स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट दे रखा होगा, एब्स्ट्रैक्ट के नीचे ही हमें DOI नंबर हमारा मिलेगा। तो हम DOI नंबर को कॉपी करेंगे, देन साइंस हब ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड देन ओपन। बट साइंस हब में क्या होगा, सिर्फ 2020 तक के पेपर हम डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे 2020 तक के पेपर डाउनलोड नहीं हो रहे गूगल स्कॉलर में, उन पेपर्स को हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे इजीली डाउनलोड हो जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में और बता देती हूँ। हमारा एक फ्री सॉफ्टवेयर है पब्लिश और पेरिस। पब्लिश और पेरिस में क्या है, क्लिक करेंगे, पब्लिश और पेरिस harjing.com, ये वाला फर्स्ट वाला हम ओपन करेंगे। डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, देन पब्लिश और पेरिस इंस्टॉलर फॉर विंडो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारा डाउनलोड हो जाएगा। बट अभी मेरा नेटवर्क स्लो है, टाइम ज़्यादा लेगा, तो इस वजह से मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यस, देन नेक्स्ट, टर्म एंड कंडीशन आई एग्री एंड नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, देन फिनिश। तो हमें ये वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, ये हमारा गूगल स्कॉलर का ही काम करता है। गूगल स्कॉलर पे तो हम एक एक पेपर को डाउनलोड करते हैं, बट यहाँ पे हमारे मैक्सिमम जो रिजल्ट है एक टाइम में 200 पेपर करके देगा ये हमें। तो यहाँ पे हम कीवर्ड में हमारा जो भी टॉपिक है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं अभी एजुकेशन, 200 पेपर मैक्सिमम रिजल्ट। ज़्यादा भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, लेकिन अभी के लिए मैं ओनली 50 पेपर ले रही हूँ, ताकि आपको बस एक बार पता लग जाए, आपको दिखाने के लिए। यहाँ से हम ईयर ले लेते हैं 2000 से 2025, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्च। एक मिनट, यहाँ से हमें करना है सर्च। तो हमारे
सर्च प्रोग्रेस में देखो हमारे 50 पेपर डाउनलोड हो रही हैं। हमने क्या किया था, मैक्सिमम रिजल्ट में अपने 50 पेपर ही डाले थे, तो हमें इसने 50 पेपर ही दिए हैं। ये हमारे 50 पेपर डाउनलोड हो चुके हैं। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स में एजुकेशन लिखा है, तो हम जो भी हमारा नेक्स्ट वेरिएबल होगा या जो भी हमारे कीवर्ड्स होंगे, हम यहाँ पे बुलियन ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कोमा यूज़ होगा, एजुकेशन कोमा हायर, जो भी हम लिखेंगे ओनली यूज़ कोमा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में कॉपी रिजल्ट, तो क्या करेंगे, कॉपी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। कॉपी रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे रिजल्ट फॉर एक्सेल विद हेडर, रिजल्ट्स फॉर एक्सेल विद हेडर, क्लिक करेंगे इस पे। उसके बाद हमें करना है, हम उसके बाद अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, पेस्ट। तो हमारे सारे पेपर एक्सेल सीट में आ जाएंगे। जैसे हम स्कोपस में करते हैं, वहाँ से हमें डायरेक्ट CSV फाइल कर देते हैं, वो अपने आप डायरेक्ट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये हमारे एक्सेल शीट में सारे पेपर आ चुके हैं। यहाँ से अब हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सेव नहीं कर रही क्योंकि ये भी मेरे यूज़ के लिए नहीं है, तो मैं कर देती हूँ इसको डोंट सेव। तो यहाँ से हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड में रिजल्ट फॉर एक्सेल विद हेडर, देन हम क्या करेंगे, Ctrl+V एंड देन अपने उसमें एक्सेल फाइल में पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V एंड पेस्ट। Ctrl+V कर देंगे तो हमारे वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। देन हम वहाँ पे अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। और इस केस में हमारे जो पब्लिश और पेरिस है, इसमें हम इसका जो हमारे डाटा हमने एक्सेल फाइल में लिया है, इसको सिर्फ हम वॉस व्यूअर में रन करा सकते हैं। ये बिब्लोशाइनी में रन नहीं हो सकता, क्योंकि बिब्लोशाइनी सिर्फ वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का डाटा उठाता है। हाँ, हम इसको वॉस व्यूअर में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, आई थिंक आपको ये थोड़ा सा ईजिली रहेगा पेपर को डाउनलोड करने में। थैंक यू सो मच।